पीपल्स पार्टी के 3 नकात की हिमायत के बाद वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म वाकू से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। आईनी मुसवदा आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ऐवान बाला का इजलास 11 बजे शेड्यूल। MQM, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। आईनी तरमीम के बेशतर नकात पर इत्तफाक राय हो चुका। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को भी हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। आइन हमारे सूबे का शहर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर ये NFC अवार्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पे कुछ लोग तनकीद करते आ रहे हैं, ये NFC अवार्ड तब दिया गया जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुआ था। हमने पहले NFC अवार्ड दिया, फिर 18वीं तरमीम पास हुआ। मतलब ये NFC अवार्ड तब इंट्रोड्यूस हुआ जब वफाक ने वो डेवोल्यूशन किया ही नहीं था और हेल्थ और बाकी डिपार्टमेंट्स तब तक वफाक के पास था। तो जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि NFC के बारे में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतों को नया जिम्मेदारी मिले हैं उसके मुताबिक उनके वज़ाइल में इजाफा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम में 3 नुकात पर इत्तफाक। आईनी अदालत के कयाम, जजेस तबादलों की आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी वोट देगी। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत का भी ऐलान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बास नुकात पर डेडलॉक बरकरार। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NFC से मुतालिक आईनी तरामीम मंजूर नहीं हो सकती। सूबों के शेयर्स पर समझौता नहीं करेंगे। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस साहिबान को वोटिंग का हक दिया जाए। चाहते हैं मिसाके जमहूरियत की दीगर बातों पर भी आगे बढ़ा जाए। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। 27वीं तरमीम की बहस चल रही है। अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। कोई चीज़ सामने आएगी तो उसके बाद फिर उनकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। आर्टिकल 243 से मुतालिक जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। सूबों के हकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, सूबों के इख्तियारात में कमी हमें कबूल नहीं। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है, इसका नुकसान होगा। दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। JUI सरबराह के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूद के खात्मे के हवाले से कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। मदारिस को वजारत तालीम के तहत करने पर मजबूर किया जा रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जा रही। ऑपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। ऐवान में तरमीम की भरपूर मुखालिफत की हिकमत अमली तैयार। अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 27वीं तरमीम के खिलाफ ऑपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दे दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बुलडोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी का ऑपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताखीर पर इजहार बरहमी। असद कैसर ने कहा, मौजूदा असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है। सेनेट और कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय चाहते हैं। सूबाई खुदमुख्तारी खत्म करने का कोई इरादा नहीं। लोकल गवर्नमेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं, मुल्क और रियासत के लिए है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को हर कीमत पर इस्तेहकाम की जरूरत है। मजहबी इंतहा पसंदी के वारिस को खत्म करना होगा। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। 2018 में मुसल्लह तब्दीली ने मुल्क को पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान तारीख में चौथी बार उड़ान भर रहा है। मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें जल्द शुरू होंगी। चंद अफराद के गैर जिम्मेदाराना बयानात के सबब मुल्क को करोड़ों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे 2021 के मुताबिक अपने बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मुफाद में ना हो। पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके, अब बातचीत के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। अफगान वफ्द मेरे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान, अज़री सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। आर्मीनिया के साथ तारीख़ी अमन मुआहदे पर सदर अलीयव को सराहा। कहा आज़रबाईजान की फतह कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल-जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इल्हाम अलीयव ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। पंजाब में स्मॉग का जोर, लाहौर में औसतन AQI 334 रिकॉर्ड, रावी रोड 674, लोअर मॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 658 को छू गया। गुजरावाला में AQI 418, फैसलाबाद में 364 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की स्मॉग से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। भारत के गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के इल्जामात बेबुनियाद और गुमराहकुन करार। भारत ने एक बार फिर हकायक को मसख किया। सदर ट्रंप के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान का आखिरी एटमी तजुर्बा मई 1998 में हुआ था। पाकिस्तान का एटमी तजुर्बात पर मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तकिल है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत काम कर रहा है। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के मुतादिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। भारत के एटमी सलामती के रिकॉर्ड पर संगीन खदशात मौजूद हैं। हालिया बरसों में भारत में हसास ताबकार मवाद की स्मगलिंग के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। आलमी बरादरी भारत के एटमी मवाद की गैर महफूज सूरत हाल का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेज बारे शरअंगेज बयान की शदीद मज़म्मत। सुहेल अफरीदी से इश्तियाल अंगेजी पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर सपूतों बारे बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। वज़ीर आला ने एहसान फरामोशी की हदें पार कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ बयानात पर इज़हार मज़म्मत। कहा फौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन की बहाली के लिए होते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। कौमी तरक्की का दारोमदार ख़वातीन और मर्दों की बराबर शिरकत पर है। पाकिस्तान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दोहा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइख्तियारी गैर मामूली ख़वातीन के विजन और जुर्रत की अक्कास है। दुनिया में सनफ़ी मसावात को फ़रोग देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद कहते हैं रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए बातचीत जारी है। पता नहीं शटडाउन कब तक खत्म होगा, इसके जो भी नतायज हुए डेमोक्रेट जिम्मेदार होंगे। अमेरिकी फौज रोमानिया में मौजूद रहेगी। अमरीकी शटडाउन 39वें रोज में दाखिल। फंड्स की कमी से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गई। लाखों अमरीकी फूड प्रोग्राम से भी महरूम। तवील शटडाउन खत्म करने के लिए सदर ट्रंप ने हिकमत अमली बना ली। अमरीकी सदर के तमाम रिपब्लिकन सेनेटर्स को वाशिंगटन ना छोड़ने की हिदायत। डेमोक्रेट्स की तवील बहस ताखीरी हरबे खत्म कराने के लिए नंबर गेम पूरी करने का हुक्म। बिल पर तवील बहस का तरीकाकार फिलिबस्टर खत्म करने के लिए रिपब्लिकन्स को 60 वोट दरकार है। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के वोटों की तादाद 53 है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कैरिबियन जजीरे के शहर सौन को उनकी मस्जिद का दौरा। नमाज अदा की और खाना तकसीम करने में मदद की। उन्होंने मस्जिद में नमाजों से खिताब भी किया। ममदानी सैन क्विन में सालाना सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। ट्रंप हुकूमत में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल की तहकीकात की जाए। शिकागो के मेयर ब्रेंडन जॉनसन की अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से अपील। कहा, नेशनल गार्ड की तैनाती और इमिग्रेशन छापे बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सियाफाम और तारिके वतन कम्युनिटी को निशाना बनाए जाने और बच्चों की परेड पर आंसू गैस के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवाम ऐसे निज़ाम के मुस्तहिक हैं जो उनकी इज्जत को पामाल ना करे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की की अदालत ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इर्तिकाब पर वारंट जारी किए। इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वजीर और फौज के सरबराह समेत 37 इसराइली ओहदेदारों के नाम भी फहरिस्त में शामिल। अदालत के मुताबिक नेतन्याहू ने गाजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम और नस्लकुशी की। इसराइली इक़दाम हजारों शहरियों के कत्लेआम और जख्मी होने का बायस बने। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। सहूनी फौज की तस्दीक, लाश शनाख्त के लिए फ्रांसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल। हमास 28 इसराइली यरगमालियों की लाशों में से 23 इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइली आर्मी चीफ का गाजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म। अयाल ज़मीर ने दावा किया कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही हैं। जितना जल्दी मुमकिन हो सुरंगें तबाह कर देंगे। दुनिया के पास मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से बचने के लिए क्लीन एनर्जी के जराए मौजूद है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का ब्राजील में COP30 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, सोलर और विंड सस्ती एनर्जी के मुतबादिल और अहम जराए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से रोजगार के कई मौके पैदा होते हैं। तमाम ममालिक की क़यादत ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दत को कम करने में नाकाम है। फिलिपाइन और वियतनाम के साहली इलाके में समुद्री तूफान से तबाही। वियतनाम में लैंडस्लाइडिंग और दीगर वाक़यात में 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैलाब से बच्चे और खवातीन शदीद मुतासर। समुद्री तूफान से फिलिपाइन में हलाक अफराद की तादाद 188 तक पहुँच गई। अमरीकी रियासत हवावे का आतिशफशा कैलाविया फिर से लावा उगलने लगा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने आतिशफशा फटने की वीडियो जारी कर दी। माहिरीन का कहना है आतिशफशा के फटने के अमल में शिद्दत आ सकती है। कैलाविया दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफशा में शुमार होता है। सऊदिया अरब में इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स का आगाज। रियाज में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इवेंट में 3000 से ज्यादा एथलीट्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम भी इवेंट में इन एक्शन होंगे। इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगे।